ये जो मेरे उल्लू के पट्टे। पेट्रोल डलवाया है $52 और कुछ सेंट्स का। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब है। होप पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। सलामती हो सबकी। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आके अपना कोर्स चेंज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी नॉर्मल गुजारनी है कि बस पढ़ लिया थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी जॉब कर ली, काम कर लिया, थोड़े पैसे कमा रहे, एक अच्छी गाड़ी ले ली, फिर 60 साल की किस्तों पे एक घर ले लिया, बीवी रख ली बीवी मतलब शादी कर ली, रख ली क्या मतलब कि बच्चे ले लिए और मर गया। ठीक है, तो ये होती है नॉर्मल लाइफ जो हर बंदा गुजारता है यहाँ पे। लेकिन जिन्होंने कुछ बड़ा करना है, जिन्होंने कुछ अनोखा करना है, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बनने की कोशिश करनी है, तो वो डेफिनेटली यहाँ आके वो कुछ करेंगे जो उनके लिए फ्यूचर में बड़ा काम करने की हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो कोर्स चेंज नॉर्मली हर कोई करता है। आप ऑस्ट्रेलिया में आपको बड़ा बनने में क्या चीज़ हेल्प करेगी कि आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। बड़ा बनने की क्या कुछ करेगी, कौन सी चीज़ हेल्प करेगी, वो होती है कि आपके पास बहुत सारा पैसा सेव हो जाए, मतलब बहुत सारा पैसा आप कमा लो। तो वो तभी कमाओगे जब आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। तो एक्सपेंसेस कम तब होंगे जब आपने कोर्स चेंज करा होगा, या आपकी कोर्स वो होगा जिसमें फीस बहुत कम है। ठीक है, तो कोर्स चेंज कर लिया। अब मेन बात यह है कि फ़ी रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 3-4 तरीके हैं कोर्स चेंज करने के। एक तो मेरे वाला तरीका कि मैंने क्या करा था कि मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे गया, अपनी वेबसाइट पे गया, अपने पोर्टल पे गया, मैंने वहाँ पे COEs कैंसिल कर दी डायरेक्ट। पहले तो मैं इनरोल हुआ, यूनिवर्सिटी में इनरोल हुआ, अपना स्टूडेंट नंबर लिया, स्टूडेंट कार्ड लिया, प्रॉपर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी, मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने जाके COEs ही कैंसिल कर दी ऑनलाइन। जस्ट मुझे उन्होंने मेल कर दी कि आपकी COEs कैंसिल कर दी गई हैं, और ये COEs कैंसिलेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने इमिग्रेशन को भेज दिया। उससे पहले मैंने कुकरी की COEs लेकर रख ली थी, इसलिए मेरा वीज़ा सिक्योर होगा विद फ्यूचर COE एज वेल। ठीक है, ताकि मेरा स्टडी भी लेवल भी बरकरार रहे। ठीक है, तो मैंने ले ली थी। अगर मैं ना लिया होती तो फिर मुझे मेल आ जानी थी कि भाई आप 28 डेज में निकलो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो मैंने ये सेफ साइड रखी, पहले मैंने COEs ले ली, फिर मैंने COEs कैंसिल की। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप एक सेमेस्टर पढ़ लो, अगर यूनिवर्सिटी आपका COEs कैंसिल ना करे, क्योंकि ये सिर्फ RMIT का ही था। RMIT के अलावा मैंने देखा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें आप एम नॉर्मली जाओ वेबसाइट पे और COEs कैंसिल कर दो। दूसरा तरीका ये था कि आप पहला सेमेस्टर पढ़ो जिसकी आप फीस दी हुई है, दूसरे सेमेस्टर में जनाबे वाली आप फीस ही ना दो। ठीक है, फीस नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो वहाँ से खारिज कर देंगे, आपका नाम निकाल देंगे। तो आप उससे पहले अपनी COEs निकाल लो, कुकरी की या किसी भी ट्रेड कोर्स की। ठीक है, दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये है कि प्रॉपरली आप यहाँ आते हो विदाउट स्टार्टिंग ऑफ योर क्लासेस, आप उनको अप्लाई करते हो रिलीज लेटर के लिए, अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी चेंज करने के लिए, कोर्स चेंज करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस को, कि जी हमने कोर्स चेंज करना है या यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, उसके पीछे ये रीज़न है। ठीक है, आपको फिर प्रॉपर रीज़न देनी पड़नी है। ये इतना मुश्किल काम है, मैं तब बहुत बड़ी मुश्किल से वो फ़ी रिफंड करते हैं, क्योंकि ये उनका बिजनेस है, एजुकेशन इनका बिजनेस है। तो कौन बंदा आपसे पैसे लिए हुए आपको वापस करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ज़हन में बात एक ज़रूर रखो, जो लोग कह रहे हैं कि हमने फ़ी रिफंड करवानी है। ठीक है, तो ये बात। अब आपने रिलीज लेटर अप्लाई करना है, प्रॉपर रीजन देनी। अगर उन्होंने आपको रिलीज लेटर दे दिया देन वो आपको फी रिफंड करेंगे। उसके अलावा जो पिछले मैंने दोनों तरीके बताए, दोनों में फी नहीं मिलती। अगर वो पिछले 2 तरीकों में, ठीक है, लेट्स सपोज एक तो आपने सेमेस्टर पढ़ लिया ना, फिर तो आप फीस गई आपकी। जो मेरे वाला तरीका था, मैंने COEs कैंसिल कर दी, उनको भी ने बताया, तो अब मैं जाकर रिलीज लेटर अप्लाई करूंगा ना, तो वो मेरी ऐसी ही फाड़ेंगे ना, मैं याद करूंगा। क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉपरली मेरे खिलाफ कंपेन कर ली या कंप्लेन कर दी इमिग्रेशन को, कंपेन और कंप्लेन, ठीक है, तो फिर इमिग्रेशन मेरे पे एक्टिव हो सकती है कि ये बंदा तो RMIT की वजह से ऑस्ट्रेलिया आया था, तो इसने RMIT क्यों छोड़ दी। ठीक है, तो अगर उन्होंने मेरे पीछे लगा दी अपनी कमेटी, फिर तो मैं गया ना। इमिग्रेशन की हम पे नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर इमिग्रेशन की हम पे नज़र आ गई तो हम तो गए। ठीक है, जब आप ऐसा करते हो, क्योंकि मास्टर के लिए तो ऑफिशियल रूल अवेलेबल है कि आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। बैचलर वाले भी अगर कोर्स चेंज करें तो कंडीशन ब्रीच होती है। स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 की, आप जाके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे पढ़ो। ठीक है, लेकिन स्टिल हम करते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम पंगे लेंगे, फी रिफंड कर दो हमें, हम ये हम वो, तो फिर वो ऐसा डंडा देंगे ना, फिर
हम अपनी अपनी होम कंट्रीज़ में मिलेंगे, सुबह रात को सोएंगे और सुबह अपनी अपनी होम कंट्री में। तो ये चीज़ है ना, ये ध्यान में रखो। मैं जा रहा हूँ डिलीवरीज पे, आज मेरी किचन की जॉब नहीं है, तो ठंड बहुत हो रही है यार। देखो आज मैंने गर्म जर्सी पहनी। ये मेलबर्न का मौसम ऐसा ही है, एक दिन गर्मी दूसरे दिन ठंड। अभी तो सर्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, बारिशें बुरशें काफ़ी होगी, पर सर्दी स्टार्ट होगी। तो अभी मैंने डिलीवरीज करनी है थोड़ी सी, तो और 3-4 बातें हैं वो आपको बताऊंगा, और साथ में आपको मेलबर्न भी दिखाऊंगा, ठीक है। मेलबर्न पे भी अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें मेलबर्न देखना है, तो आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी मैंने 1-2 काम भी करने हैं आज। मेलबर्न सेंट्रल जाना, मैंने अपना हीटर लेना है, क्योंकि भाई मेरे तो सर्दी भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है, ठीक है। ये तो सिर्फ ठंड नहीं है, तो बारिश भी हो रही है। अच्छा यहाँ मैं रहता हूँ, ये ब्रंसविक है, थोड़ा सिटी से थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो सिटी बिल्कुल करीब है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी बिल्डिंग, बड़ा क्वाइट से इनकी सोसाइटीज़ होती हैं, बड़ी क्वाइट सी, ठीक है। बस अगर ये नाना है, ये जो मेरे उल्लू के पट्टे तू गुजर ले भौसड़ी तो ये है। एक तो बस मेरा ये पेट्रोल का खर्चा ख़त्म हो जाए ना, तो ज़िंदगी इंजॉय हो जाए। अभी पेट्रोल डलवाना है और पेट्रोल की कीमत है $1.72। खुद हिसाब लगा लो कितना पर लीटर। मैंने पेट्रोल डलवाया है $52 और कुछ सेंट्स का, पता नहीं 33 लीटर्स। भाई $52 खुद हिसाब लगा लो कितने बन गए। तो ये आज इसमें कमाए जाएंगे डिलीवरीज पे, तो मेरे साथ बने रहो। हाँ जी, तो डिलीवरी आई है मुझे $10 की 6 किलोमीटर। डोरडैश में ऐसा होता है कि डोरडैश में डिलीवरीज बड़ी आती हैं, मतलब 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उबर में ऐसा नहीं होता, उबर में 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसी भी डिलीवरीज आती हैं। डोरडैश में लंबी डिलीवरी है, तो ये अच्छा है लंबी डिलीवरी वाला, क्योंकि ज़्यादा अंदर बाहर गाड़ी से निकलना नहीं पड़ता। एक बार करो लंबी डिलीवरी, क्योंकि घंटे में एवरेज तो 25 निकलनी है, तो क्यों भाई बार अंदर बाहर एक दो बड़ी कर लो, ठीक है। तो अभी वो उठाने के बाद डिलीवर कर दें। उसके बाद मेलबर्न सेंट्रल जाना है हीटर लेने, तो आपको तो दिखाएंगे मेरी जान। हेलो, is the Garuda is yours? Yeah, I'm just looking for this DoorDash thing. यहाँ पे डिलीवर करा है, वो बंदा खुद ही आ गया। ऐसे अच्छा होता है ना, बंदा आगे से बंदा ऑर्डर लेके आ रहा है, वो आगे से आगे चलो लेते तो। नहीं तो डोर पे डिलीवर करो, पिक्चर खींचो, उनको सेंड करो कि यहाँ पे डिलीवर करा, कितना खजल खवारी है। अच्छा जी, जो सेकंड डिलीवरी आई है मुझे 11 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करना है, और 11 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। और डिलीवरी आई है $22 की, तो लगा लो साहब, पहले $10 की थी, तो वो मैंने 20 मिनट में कंप्लीट कर दी है। अभी ये $22 की आई, तो ऑलमोस्ट इसमें 30 से 40 मिनट्स लग ही जाना, मतलब 1 घंटे में $32। तो अगर इस घंटे में 32 बने, तो नेक्स्ट घंटे का कोई पता नहीं कि 20 बनेंगे कि 15 बनेंगे कि 25 बनेंगे। तो दैट्स हाउ द DoorDash, लाइक द डिलीवरी कंपनीज वर्क। पता नहीं पहले मैंने मेंशन करा है कि नहीं, कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑस्ट्रेलिया के ना बहुत ही घटिया है, ठीक है। इनके ट्रैफिक रूल्स बहुत ही घटिया है। उसके पीछे रीज़न पता क्या, इनकी ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन है सिर्फ 25 मिलियन, ठीक है। 25 मिलियन तो सिर्फ हमारे लाहौर शहर की है, ठीक है। अगर आप लाहौर शहर में गाड़ी चला सकते हो ना, दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चला सकते हो, ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसी ट्रैफिक होती है वहाँ पे।
तो फिर भी सारी चीज़ें नॉर्मल चल जाती हैं। यहाँ पे मेलबर्न में अब तो पॉपुलेशन है ही नहीं, बड़ा क्वाइट सा है, फिर भी यकीन करो कभी कभी तो इतना रश होता है ना गाड़ियों का, इतना रश होता है कि बंदा गाड़ी चला ही नहीं सकता। तो मैं पता नहीं समझता हूँ कि अगर इनकी आबादी हमारे इंडिया या पाकिस्तान की तरह हो जाए ना, इनको लग पते जाए कि ऑस्ट्रेलिया चलता कैसा है। मैं तो कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान से बुरे हालात हो जाए इनके, अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए। तो भाई हमारे लिए सबक भी है कि बच्चे 15-16 लेने के बजाय बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। तो ये एडवाइस, हम्बल एडवाइस। हाँ जी, तो ये देखो पिछले घंटे मैंने बोला था ना $32 बने, तो इस घंटे बने $17.29, $17 सिर्फ। तो ऐसा होता है, ये चलता है, एक घंटा अच्छा, दूसरा घंटा डाउन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन ही अच्छा चलता है और नेक्स्ट डे सारा डाउन। तो ऐसा है, एवरेज $25, दैट्स इट। अभी इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए डिलीवरी के हवाले से, ठीक है। तो अभी जारी बात है 25 में से आपने पेट्रोल भी निकालना, सारी चीज़ें भी तो निकालनी है, उसमें टैक्स भी, क्योंकि एबीएन पे होती है डिलीवरी, तो एबीएन पे आपको इन द एंड ऑफ द ईयर टैक्स पे करना पड़ता है ऑफ योर इनकम, ठीक है। तो अभी मैं हीटर लेने जा रहा हूँ, हीटर लेके फिर हम निकलते हैं घर को, और थोड़ी सी करूँगा फिर घर को। हाँ जी, तो मेलबर्न सेंट्रल में आया था, तो वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त को दे दिया, मतलब उसको मैंने फ़ोन करा तो वो कहता है मैंने अपने दोस्त को हीटर दे दिया, अब मुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा भी होता है, लोग कमिटमेंट करके भी मेरे को गाली सुनते हैं, अभी उल्लू के पट्टे छोड़ देते हैं। तो अभी भूख लग रही है तो खाना खाते हैं, खाना खा के फिर घर को, ठीक है। हाँ जी, तो अभी घर जा रहा था मैं खाना खा के, तो मैंने सोचा एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी मैसेजेस ये रिसीव हो रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम प्रोफेशनल डिग्री करके आए, लेट्स सपोज हम कोई बिज़नेस पढ़ के आए, हम इंजीनियरिंग करके आए, मेडिकल की फील्ड में प्रोफेशनल बन के आए, या कोई भी आईटी की हो जाए या कॉमर्स की हो जाए, अगर हम ऐसी फील्ड में आए डिग्री लेके, एक्सपीरियंस लेके ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे, तो क्या हम प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं? 8 to 4 जिसे हम बोलते हैं, वो आप नहीं कर सकते, नेवर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। बिकॉज उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि स्टूडेंट वीज़ा पे सिर्फ आप स्टूडेंट होते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आप ऑफिशियली जॉब नहीं कर सकते। 20 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो अलाउ करते हैं कि जिसमें आप अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस या अपने आप को यहाँ सेटल डाउन करने के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है हमने जो कुछ भी करना होता है, एबीएन पे करना होता है या नोट्स पे करना होता है, वो जो चक्कर होता है वो लहदा, वो अपना सिस्टम है। लेकिन जो ये कंपनीज होती है ना, जो ये प्रोफेशनल जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सिर्फ टीएफएन पे देते हैं, मतलब टैक्स पेन होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट की जॉब लगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट की जॉब कोई लगे तो कैसे पे मिलती है उसको तो प्रॉपर सैलरी आती है अकाउंट में, उसके बैंक अकाउंट में, उसके टैक्स कटा के जीएसटी सारा चीज़ निकल के आती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जितनी भी प्राइवेट अगर आपकी जॉब लगे हो, जैसे मेरा रिसेंटली एक दोस्त लगा है जॉब, ठीक है, उसको उन बैंक अकाउंट बना के बैंक अकाउंट में प्रॉपर टैक्स काट के उसको, इवन के पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होता है। जो ये बड़ी कंपनीज हैं जो ऐसी प्रोफेशनल जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, वो सारी टीएफएन पे देती हैं। तो टीएफएन पे आप नहीं कर सकते जॉब मोर देन 20 आवर्स, ठीक है। तो आप कुछ भी करके आओ, आप शक्तिमान बन के आओ, आप प्राइम मिनिस्टर के खब्बे बन के आओ, कुछ भी आओ, कुछ भी पढ़ के आ रहे हो आप बड़े जनाबली महान मंत्री बन के भी आओ ना, इल्म के समुंदर भी बन के आओ, यहाँ आके करनी आपने मजदूरी है ऑन स्टूडेंट वीज़ा। जब आपका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो जाए, देन वर्क वीज़ा पे आप चाहे किसी कंपनी के ओनर लग जाओ, डोंट केयर, ठीक है। बट ऑन स्टूडेंट वीज़ा आप चाहे पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर भी रहे हैं ना, आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ आए हो ना स्टूडेंट वीज़े पे, तो फिर भूल जाओ आपके प्रोफेशनल जॉब लगे। स्टूडेंट वीज़ा पे यू हैव टू डू मजदूरियाँ वो करनी पड़नी। ये आप मेरा पता नहीं क्यों नहीं लफ्ज़ समझ रहे कि स्टूडेंट्स आर मजदूर हेयर। ये जब जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप ये सवाल पूछना बंद कर दोगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ द थिंग्स गो।
तो कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रहें, खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।